बाड़े की कीलें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था और लोगों को भला बुरा कह देता था और मार पीट कर देता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दे दिया और कहा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। बाड़ा समझते हैं आप लोग? एक लकड़ी का टुकड़ा, उसमें ठोक देना। तो पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा आया और इतनी कीलें बाड़े में उसने ठोक दी। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे गुस्सा थोड़ा कम आने लगा। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि मैं अपने गुस्से पर काबू कर लूं। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने पूरा दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं किया और खुद पे बहुत ही कंट्रोल कर लिया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई कि उसको पूरा दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और उसने एक भी कील नहीं ठोकी, तो उसके पिता ने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े में से यानी कि लकड़ी के टुकड़े में से एक कील निकाल देना। समझे? लड़के ने कहा, ऐसा ही करता हूँ पिताजी। और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से बताया कि पिताजी, मैंने गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दिया है और मैंने बाड़े में से वो सारी कीलें निकाल दी हैं जो मैंने अपना गुस्सा आने पर लगाई थी। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे, तुम बहुत अच्छा काम किए हो, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और देखने लगा। पिताजी बोले, अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो और वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ देते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। इसलिए अगली बार अपना गुस्सा अपने संयम में रखो ताकि तुम्हारी बातों से किसी को चोट ना पहुंचे और किसी को आघात ना हो, क्योंकि तुम तो शब्द बोल करके हट जाओगे, लेकिन उस व्यक्ति के हृदय पे कितनी चोट पहुंची होगी इसका तुम अनुभव भी नहीं लगा सकते और उसके रिश्ते तुम्हारे साथ पहले जैसे नहीं हो पाएंगे जैसे थे और उसमें एक गांठ पड़ जाएगी, क्योंकि मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। वो या तो किसी को अच्छा प्रभाव डालता है या किसी पे बुरा प्रभाव। तो इसलिए अगली बार बोलने से पहले अपनी भाषा पर, अपने क्रोध पर संयम रखें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी आरजे इंडिया और मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आ सके। और तो और आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।